रिसेंटली इंडिया में गोल्ड का प्राइस 70,400 रुपीज पर 10 ग्राम हुआ है। क्यों पूरी दुनिया में गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है? रिसेंटली चाइना ने भी अपना गोल्ड का प्राइस इंक्रीज किया है। इसके पीछे का कारण जानने से पहले मैं 24 जनवरी या 27 जनवरी को समथिंग मैंने एक पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पर। वहां पर मैंने नीचे दो डेट्स दिए हुए थे, 10th मार्च एंड 15th में। अभी बहुत ज्यादा लोगों ने मुझे डीएम्स किया एंड बहुत ज्यादा लोगों ने कमेंट्स भी किया उस दिन को क्या हुआ 10th मार्च, जो तूने डेट दिया तो बहुत बड़ा बड़ा उछल रहा था उस फोटो को दिखाते हुए। अगर तुम लोग उस फोटो के ऊपर ध्यान फरमाओगे, वहां पर चीना का प्रेसिडेंट है और 10th मार्च को चाइना के प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक हुआ, उसको असैसिनेट करने का कोशिश किया गया। उस फोटो में ना दो और लोग भी है, हमारे प्रधानमंत्री भी है और उसके साथ साथ मालदीव्स का भी प्रधानमंत्री तुम लोगों को दिख रहा है। और शुरुआत से मैं इस बात को कहता हुआ आया हूँ कि मई मंथ में चीना 13 इस्लामिक कंट्री के साथ भारत पर हमला करेगा 13 मई। इस डेट को भी मैंने तुम लोगों को देख कर रखा हूँ। इफ यू नो यू नो, समझदार को ना इशारा ही काफी है। जिसे मैं तुम लोगों को शुरुआत से कहता आया हूँ, अप्रैल में वर्ल्ड वॉर चालू होगा और मई मंथ में इंडिया पर चीना हमला करेगा, यानी कि मई मंथ में इंडिया के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा वर्ल्ड वॉर का। तब तक के लिए इंडिया वॉर में एंटर नहीं होगा। लेकिन सुनो, देखो अप्रैल 8 को जो सूर्य ग्रहण है उसके बाद ही मेजर वॉर्स ट्रिगर होंगे करके मैंने तुम लोगों को बताया था। उस ग्रहण के 2 दिन बाद अप्रैल 10 को इसराइल में एक गाय का बलि चढ़ा दिया जा रहा है दजल नामक एक राक्षस के लिए। वो लोग ना बहुत टाइम से ही कहते आए हैं कि हमारा दजल आ चुका है और अप्रैल 10 को वही उस गाय को काटेगा, वही उस गाय को बलि चढ़ाएगा। और ज्यूस में ऐसा माना जाता है अगर उस गौ का बलि चढ़ा दिया जाए तो उस दुनिया का अंत आने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया का अंत चालू हो जाएगा। अभी मैं तुम लोगों को एक और बात भी मैंने तुम लोगों को बताया था, चीना 13 इस्लामिक कंट्री के साथ भारत पर हमला करने से पहले इसराइल पर हमला करेगा और इसराइल विल बी डिस्ट्रॉयड इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर। चीना 13 इस्लामिक कंट्री के साथ भारत पर हमला करने से पहले इसराइल पर हमला करेगा। इसराइल के ऊपर जीत हासिल करने के बाद वो मई मंथ में इंडिया के ऊपर हमला करेगा। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि इंडिया का रिलेशन तो कुछ इस्लामिक कंट्री के साथ बहुत अच्छा चल रहा है, क्यों चीना का बात मानते हुए 13 इस्लामिक कंट्री भारत पर हमला करेंगे? इसके पीछे के कारण हम लोग जानेंगे। देखो चाइना में बहुत ज़्यादा मॉस्क को तोड़ा जा रहा है, वहाँ पर पूरे मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को इतना गंदा ट्रीट किया जाता है ना चीना में, उसके बावजूद भी कोई इस्लामिक कंट्री चीना के ऊपर आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है, ना ही उस चीना के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार है। जैसे कि तुम लोगों को पता है सारे इस्लामिक कंट्री के पास ना ही उतना एजुकेशन पावर है, ना ही उनके पास क्या बोलते हैं हथियार का भी मतलब उन लोगों के पास उतना ठीक ठाक चीज़ें मौजूद नहीं है। अगर कोई उनके सपोर्ट में आएगा तो वो चीना ही आएगा एट द एंड। जैसे कि तुम लोगों को पता है चीना पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहा है, मालदीव्स को भी सपोर्ट कर रहा है। तो यही मेजर कारण है, जब अगर उनके मतलब वहां पर कुछ भी क्राइसिस आने लग जाए या फिर कोई भी मतलब उन लोगों को मेजर चीज का जरूरत हो तो इस दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री है और वो है चाइना, जो उनको मदद करेगा। अभी मैं तुम लोगों को और ज्यादा प्रिडिक्शंस अभी बताने वाला। देखो अप्रैल 15 से लेकर मई 15 ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में तुम लोगों को चीना का असली रंग दिख जाएगा। चीना पूरी तरीके से अपना रंग दिखाना चालू कर देगा इस टाइम के बीच में। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है ये विश्व युद्ध जो अभी कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है, ये 6 साल 6 माह तक चलेगा। जो भविष्य मालिका के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, कौन सा भविष्य मालिका का मतलब भविष्यवाणी सच हुई है, यही नहीं उसके साथ साथ लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा भविष्यवाणियां जो झूठ हुई है। उन लोगों ने ना ही आज तक भविष्य मालिका को पढ़ा है, सीधा सीधा बोल देते कोई सच मतलब भविष्य मालिका में जो भविष्यवाणी लिखी थी उनमें से कोई सच नहीं हुआ और बहुत ज्यादा ऐसे बातें हैं जो सच नहीं हुआ। अरे तुम लोग भविष्य मालिका को एक बोल कर पढ़ लो और देखो जो जो मतलब अभी टाइम पीरियड के लिए जो जो मतलब क्या बोलते हैं प्रेडिक्शंस बताए थे वो सारे के सारे सच हुए हैं। उनमें जो भविष्यवाणी लिखा गया है वो जगन्नाथ प्रभु के वाणी है, जो अच्युतानंद जी ने उसमें लिखा है। और भगवान जगन्नाथ की यानी कि साक्षात इस 3 लोक का स्वामी का वाणी कैसे झूठ हो सकता है, एक बार सोच कर देख लो। देखो वीर व्यास जी श्रीमद् भागवत में लिखे हैं कि कलयुग का आयु 4,32,000 वर्ष का होगा, लेकिन उसके साथ साथ उनने कुछ क्या बोलते हैं ग्रह नीति और नक्षत्र नीति भी बताई थी। अगर ये ग्रह नीति और नक्षत्र नीति हो जाए तो समझ जाना सतयुग का संध्या काल चालू हो चुका है। मतलब एक अभी जिस पीरियड में हम लोग जी रहे हैं एक कलयुग और सतयुग के बीच का संध्या काल है। इसी संध्या काल में मतलब युग परिवर्तन होगा, कल की भगवान भी इस दरा पर आएंगे। ऑलरेडी कल की भगवान ना जन्म ले चुके हैं और वो पूरे युद्ध का तैयारी करके बैठे हैं। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो ईसा विश्वविद्यालय ना 2022 या 23 में चालू हो जाना चाहते, लेकिन भविष्य मालिका के बारे में ठीक से प्रचार नहीं हुआ था और बहुत ज्यादा भक्तों का उद्धार होना बाकी था, इसलिए कल की भगवान ने युद्ध को रोक कर रखे थे। जब मैंने तुम लोगों को पहली बार स्वीडन के ऊपर नजर रखने के लिए बोला था, तुम लोगों ने क्या होगा ऐसा मतलब क्या हो गया अब तक? अरे यार तब तो स्वीडन नाटो कंट्री नहीं था और तब के टाइम से मैं ये कहता आया हूँ कि रशिया 3 कंट्रीज के ऊपर मेजर अटैक करेगा और वहां से अमेरिका अटैक करेगा और वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगा। देखो
वो 3 मेजर कंट्रीज थे, स्वीडन, पोलैंड एंड फिनलैंड। अभी कुछ लोग बोलेंगे, तब बहुत ज़्यादा लोगों ने ये बोला स्वीडन के ऊपर क्यों हमला करेगा। आई डोंट नो एग्जैक्ट डेट, तुम लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा वो डेट। उस दिन स्वीडन को नाटो कंट्री घोषित किया गया। 3 मेजर कंट्रीज है जहाँ पर क्या बोलते हैं, रशिया अटैक करने वाला है बहुत जल्द, विथ न्यूक्लियर वेपन्स भी हो सकता है, न्यूक्लियर को बहुत जल्दी यूज़ करने वाला है। और यही कारण है, न्यूक्लियर वेपन्स के कारण और बहुत ज़्यादा मिसाइल्स को जो अभी आने वाले कुछ ही दिनों में यूज़ होंगे, उसकी वजह से ओजोन लेयर फट जाएगी एंड इस भूमि का तापमान 60 डिग्री जाएगा। और मैंने ये भी बोला था कि इस साल आसमान ना लाइम ग्रीन कलर का हो जाएगा बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स। और मैं आप लोगों को ये भी बताते हुए आया हूँ कि इलेक्शन से पहले पीओके के ऊपर इंडिया हमला करेगा और पीओके हमारे नक्शे में आ जाएगा, वहाँ से पाकिस्तान वॉर चालू करेगा और मई मंथ में चीना वॉर में एंटर होगा विद 13 इस्लामिक कंट्री। भविष्य मालिका में बात साफ साफ लिखी गई थी कि जब वर्ल्ड वॉर चालू होगा तब भारत वॉर में नहीं उतरेगा, उसका पहला वॉर जो होगा वो चाइना के साथ होगा। आप लोगों को पता है उसमें क्या एक बात साफ साफ लिखा गया था, और वो जो आज हो चुका है, अरुणाचल प्रदेश का कॉन्फ्लिक्ट के साथ चालू होगा। और मैं तुम लोगों को एक वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि जो बहुत सालों पहले रुक गया था बॉर्डर्स का कॉन्फ्लिक्ट, वो बहुत जल्द स्टार्ट होगा विद अ किक स्टार्ट। वहां से इंडिया का मतलब जो बॉर्डर्स के रिलेटेड वॉर से ये स्टार्ट होगा करके मैंने बहुत पहले तुम लोगों को एक भविष्यवाणी के वीडियो में बता दिया था। भविष्यवाणी में बात स्पष्ट लिखा गया था पहले ही कि जो मतलब वर्ल्ड वॉर चालू होगा लेकिन इंडिया वर्ल्ड वॉर में नहीं उतरेगा। उसका जो इंडिया का पहला युद्ध चढ़ेगा वो चाइना के साथ चढ़ेगा। और उसका मतलब किक स्टार्ट कहां से होगा पता है? का जो स्पार्क मिलना था वो कहां से होगा पता है? उत्तराखंड के बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के साथ। और तुम लोगों को क्या पता है, अरुणाचल में बहुत ज्यादा प्लेसेस को चाइना कॉन्कर कर चुका है और 30 सिटीज के नेम को समथिंग चाइना ने चेंज कर चुका है। और मैंने तुम लोगों को ये भी बताया था कि पीओके के ऊपर इंडिया हमला करेगा बिफोर इलेक्शंस। एंड अभी आज का रिसेंट न्यूज ये है कि S-400 मिसाइल्स के साथ पाकिस्तान इंडिया को धमका रहा है, इस मिसाइल से इंडिया बच नहीं सकता करके। और पूरी दुनिया मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रीज में गोल्ड रेट इसलिए इंक्रीज हुई है क्योंकि वॉर के लिए प्रिपेयर होना चाहता है। और ये भविष्यवाणी में बात साफ साफ लिखा गया था, कलयुग के अंत के समय पर एक नरेंद्र नामक व्यक्ति आएगा जिसके हाथ में क्या बोलते हैं भारत का शासन हो। भविष्यवाणी में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं, योगी जी के बारे में भी लिखा गया है। जैसे मैंने तुम लोगों को पहले बताया 2027 में योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। देखो भविष्यवाणी में ये बात लिखा गया है कि जब ये सारी चीज चालू हो जाएंगे समय के बाद प्रधानमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे, भारत का राजा रहेंगे, उनका दिमाग चलना बंद कर देगा, उसकी वजह से वो रिजाइन करेंगे। एंड ऐसा एक व्यक्ति मतलब पीएम बनेगा, मतलब उस पोजीशन पर आएगा जो अविवाहित होगा और उसका स्वभाव योगी जैसा होगा। मुझे नहीं लगता कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। को सारे प्रमाण सारे चीज यही दर्शाते हैं कि कलयुग का अंत निकट है। और यही नहीं, विश्व युद्ध चालू होने के लिए अभी कुछ ही दिन शेष है। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे कल बहुत ज़्यादा रिग्रेशन फील हो रही थी, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था। मुझे लगा कि मैं और ज़्यादा मतलब वीडियोस बनाकर तुम लोगों को चेता सकता था, तुम लोगों को धर्म के मार्ग पर लेकर आ सकता था, लेकिन मेरे से जितना हो सके मैंने मैंने ट्राई किया। जैसे मैंने तुम लोगों को शुरुआत से कहता हूँ, सारे अधर्म कार्य को छोड़ दो, मदिरा पान करना, जुआ खेलना, पराई स्त्री के ऊपर मतलब नजर डालना, अकाम वासना को नियंत्रण में रखो, ऐसे जितने भी अधर्म कार्य आते हैं उनको मतलब छोड़ दो और माल जाप स्टार्ट करो। देखो राधा राधा नाम का जाप करने में ना मतलब इतना ताकत है, जो तुम्हारे पुराने पिछले वाले दुष्ट कर्म है उन सारी चीजों को राधा नाम के जाप से तुम लोग मिटा सकते हो। और माधव नाम ही जाप करने के लिए क्यों बोलते हैं लोग? मतलब अभी तुम लोग बोलेंगे हम लोग हरे कृष्णा मंत्र का जाप करना चाहते, करो, बहुत ज्यादा अच्छा है। हरे कृष्णा महामंत्र जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली माधव नाम जाप इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं, भगवान के नाम को लेके द्वंद में रहते हैं और भगवान के इतने सारे नाम हैं, उसी में वो खो जाते हैं। ये नाम मेरा और ये नाम आपका, आपके नाम को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? लेकिन यहाँ पे पंडित जी हमेशा एक चीज सबको बोल रहे हैं कि सभी नाम लीजिए, कोई भी नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन भगवान जिस नाम से आए हैं उस नाम को सम्मान देना सभी का कर्तव्य है। आज मान लीजिए कि नाम प्रवीण है, ठीक है, अभी मैं सड़क पे जा रहा हूँ, पीछे से कोई मेरे को आवाज देगा ओ अभिषेक ओ अभिषेक, तो मेरा ध्यान उधर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो मेरा पर्टिकुलर नाम नहीं है। मेरा जो नाम है वही मेरी आइडेंटिफिकेशन है। तो मेरे नाम से जब मुझको पुकारा जाएगा तो मैं उधर देखूंगा। अभी वर्तमान में माधव ही कल की रूप धारण करेंगे, एक समय आएगा, आ रहा है वो समय भी। तो जिस नाम से भगवान आए हैं उस नाम का को सम्मान देना। अरे ये माधव नाम कोई ये नहीं है ना कि प्रभु के जो सहस्त्र नाम है उससे अलग है। देखो करण
कर्ण का जो रक्षा कवच है वो अभी भी इस भूमि पर ना मौजूद है, उसको कल की भगवान धारण करने वाले। जो भी वस्तु चल से लिया जाता था उस वस्तु के साथ कोई भी स्वर्ग लोक में प्रवेश नहीं कर सकता। और इंद्र जी ने, भगवान इंद्र ने कर्ण के साथ चल किया था और उसके बावजूद भी कर्ण ने अपना जो कवच था उसको उतार कर इंद्रदेव को दिया था, लेकिन वो आज भी कोई मंदिर के नीचे है करण कवच, और उस करण कवच को कल की भगवान धारण करने वाले हैं। मालिका में भी ये बात लिखा गया है कि 33 कोटि देवी देवता इस भूमि पर आएंगे, मतलब मानव के रूप में जन्म लेंगे। और अभी सारे लोग सारे देवी देवता शायद से जन्म ले चुके हैं। देखो 33 कोटि का मतलब ये नहीं कि 33 करोड़, मतलब 33 करोड़ की बात नहीं हो रही यहाँ पर। 33 कोटि का मतलब होता है, एक संस्कृत वर्ड है कोटि में, और संस्कृत में एक शब्द का अनेकों अर्थ है। और जब इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया जा रहा था तब बहुत ज्यादा मिस्टेक हुई थी और हम लोग समझ बैठे 33 करोड़ मतलब 33 करोड़ों देवता है, नहीं। 33 कोटि का मतलब होता है 33 प्रकार के देवी देवता, 12 आदित्यास, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विन। ये सारे देवी देवता, जितने भी देवी देवता हैं वो सारे लोग इस भूमि में जन्म लेने वाले मानव के रूप में, और वो शायद से जन्म भी ले चुके हैं। और ये सारे लोग भगवान कल्कि का मदद करने वाले देवी देवता ही नहीं, सारे योद्धा राक्षस जो भी सतयुग में जन्म लिए थे, जो भी त्रेता में जन्म लिए थे। और कहा जाता है कि रावण भी जीवित होगा, रावण का शरीर अभी भी इस भूमि पर मौजूद है। श्री राम जी ने रावण का वध किया था और विभीषण को राजा बना दिया गया था, और विभीषण को उन्हें जिम्मेदारी दिया था कि रावण का शरीर का अंतिम संस्कार कर दो। लेकिन विभीषण जी राजपाट को संभालने में इतने व्यर्थ हो गए कि उनको समय ही नहीं मिला और उनका कंप्लीटली ध्यान ही मतलब हट गया। कहा जाता है कि वहां पर जो आदिवासी लोग रहते थे उस वन में, उनने उनको एक गुफा के अंदर लेकर जाकर रावण का शरीर रखा गया। और अभी हम लोग कोई भी ये बात नहीं जानते रावण किसकी तरफ से लड़ेगा, असुर की तरफ से या फिर भगवान की तरफ से। सारे लोग बोलेंगे क्या बात कर रहे, रावण है तो वो असुरों की तरफ से ही लड़ेगा ना। नहीं, महादेव भी इस युद्ध में होने वाला है। और कली ऐसा एक राक्षस है, उसके साथ और भी करोड़ों जो भी राक्षस थे अब तक, वो सारे लोग जन्म लेने वाले, मतलब शायद से जन्म ले चुके, और वो कली के तरफ से लड़ने वाले। और सारे देवी देवताओं को जरूरत पड़ने वाला है इनको हराने के लिए। तो तुम लोग समझ जाओ कितना बड़ा ये युद्ध होगा, कितना विनाशकारी होगा। अगर हनुमान जी किसी की तरफ से युद्ध लड़ रहे तो उस व्यक्ति का जीतना निस्संदेह निश्चित है, ठीक है। अगर इमेजिन करो अभी यहाँ पर मैं हूं और तुम सारे लोग हो, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी है, और अगर हनुमान जी मेरे साथ खड़े तो निस्संदेह उस युद्ध को मैं ही जीतूंगा। लेकिन हनुमान जी के चलते 2 रुद्र अवतार, विष्णु भगवान के कल के अवतार भी रुद्र अवतार है, और उसके साथ साथ परशुराम जी भी है। इसके अलावा 33 कोटि देवी देवताओं का जरूरत पड़ने वाला है। तो तुम लोग ये बात को इमेजिन करो, कली की सेना कितना ताकतवर होगी और कली कितना ताकतवर होगा। तो हम लोग शुरुआत से कहते हैं कि त्रिसंध्या पाठ करो। मैंने तुम लोगों को शायद से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को त्रिसंध्या पाठ का ऑडियो और पीडीएफ का तुम लोगों को लिंक मिल जाएगा, या फिर यहाँ पर अगर लिंक वर्क नहीं कर रहा तो तुम लोग मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, वहाँ पर त्रिसंध्या पाठ का मतलब एक लिंक मिलेगा, तुम लोग वहां से त्रिसंध्या पाठ का ऑडियो और क्या बोलते हैं पीडीएफ को तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। और तुम लोगों को इसको 3 टाइम दिन में 3 बार करना है तुम लोगों को। और इसके साथ साथ माधव नाम जाप और श्रीमद् भागवतम का पाठ करो। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि हमें संस्कृत श्लोकों को ना पढ़ने में कठिनाई होती है, हम लोग उतने ढंग से नहीं पढ़ पाते। तो पहली बात तो मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा इस पुस्तक को खरीदे। मतलब श्रीमद् भागवतम का एक और वर्जन आता है जहां पर श्रीमद् भागवतम का सिर्फ हिंदी में तुम लोगों को मिलता है। नहीं, संस्कृत श्लोकों को भी तुम लोगों को पढ़ना जरूरी है। बस तुम लोगों के मोबाइल में तो ऑब्वियसली गूगल होगा, उसको मतलब स्कैन करना और उसके साथ सुनते सुनते तुम लोग उन शब्दों को प्रोनाउंस करने का कोशिश करना, और श्रीमद् भागवतम का रोज पाठ करना। यही नहीं, देखो माधव नाम जाप और त्रिसंध्या पाठ को तुम लोगों को करना ही होगा, क्योंकि देखो श्रीमद् भागवतम में तुम लोग जैसे श्रीमद् भागवतम के पहले जो मतलब इंपॉर्टेंस दिया गया, इन चीजों को तुम लोग पढ़ रहे होगे ना, तभी तुम लोग समझ जाओगे कि श्रीमद् भागवतम का महिमा क्या है। मतलब इससे पाठ करने से, इससे सुनने से तुम लोगों को कितना लाभ होता है। पर जिस घर में श्रीमद् भागवतम मौजूद होती है उस घर में कली का प्रभाव कम पड़ेगा। और जो यहाँ पर इसमें लिखा गया है कि जो रोज श्रीमद् भागवतम का पाठ करता है उसको धन, श्री, सुख और समृद्धि मिलेगी। इस बात का ध्यान रखना, जब तुम लोग इसको पढ़ रहे होंगे तब तुम लोग प्योरिटी को मेंटेन करो, मतलब नॉनवेज का सेवन मत करना। तभी कुछ लोग बोलेंगे तामसिक भोजन में लहसुन और प्याज भी आता है। देखो लहसुन और प्याज खाना ना उतना बड़ा अधर्म नहीं है, ठीक है। वो बस ऋषियों के द्वारा इसलिए मना किया जाता है क्योंकि उसमें तामसिक गुण है। अगर इतने ज्यादा भविष्यवाणी जो भविष्य मालिका में लिखा है और जो मैंने तुम लोगों को स्पेसिफिक के साथ 13 मेजर प्रेडिक्शंस बताए थे, मिड ईस्ट इवेंट्स जो जनवरी में घटने वाले थे, कंप्लीटली वॉर से भरा हुआ था, ये सारे के सारे चीज हुए। और यही नहीं,
रिसेंटली मैंने तुम लोगों को ये भी बोला था कि दिल्ली का राजा बहुत जल्द बदल जाएगा। सो जब तक ये वीडियो तुम लोगों तक पहुँचे शायद से बदल चुके होंगे, या फिर अभी तो तुम लोग को पता ही चल रहा है कि क्या हो रहा है। और इतने ज़्यादा भविष्यवाणी सच होने के बावजूद भी, और मैंने तुम लोगों को वुमेन्स आईपीएल का विनर भी मैंने बता दिया था, और यही नहीं और भी ज़्यादा मतलब सिंगल मैच के भी मैंने प्रेडिक्शंस बताया। अभी मैं कंप्लीटली उसको छोड़ चुका हूँ क्योंकि कुछ लोग उसका मिसयूज कर रहे थे। इसके बावजूद भी अगर तुम लोगों को शक आ रहा है, मतलब संदेह आ रहा है, तुम लोगों को लगता है कि भगवान अभी इस धरती पर नहीं आए, ये कुछ अंत नहीं होगा, सारा चीज़ बकवास है, कोई पुस्तक भविष्यवाणी का जो हम लोग पढ़ रहे हैं वर्जिनल वाला नहीं है, या फिर कौन है अच्युतानंद दास जो मजाक उड़ाते हैं ना इन सारी चीज़ों का, यार तुम लोगों का तो अंत होगा ही। लेकिन समझ जाओ समय रहते ही, मतलब तुम लोगों के तरफ ये वीडियो पहुंच रहा है, या फिर तुम लोग भगवान के रिलेटेड तुम लोग चीज़ों को सुन रहे हो कि भगवान ये से बोलते हैं तुम लोगों को ये माल जाप करना है, तो भगवान का इच्छा है, भगवान का अनुमति है, तभी तुम लोग उनके रिलेटेड भजन सुन पा रहे हो, तभी तुम लोग उनका नाम ले पा रहे हो। तुम लोग समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भगवान चाहते हैं कि तुम भी धर्म के मार्ग पर आ जाओ, तुम भी सुधर जाओ। इसके ऊपर तुम लोग ना निश्चित करो कि क्या तुम लोगों को करना है। और जल्द ना बहुत ज़्यादा जगहों पर आर्मी ऑपरेशन होने वाला है, एंड जो जो भारत के अंदर घुसे हैं भारत का नाम बदनाम करने के लिए और कुछ लोगों को पावर में रखने के लिए, वो सारे लोग बहुत जल्द निकाल दिए जाएंगे भारत से। यही नहीं, मैं तुम लोगों को शुरुआत से कहता आया हूँ कि जब वर्ल्ड वॉर चढ़ेगा, जब इस अंत चालू हो जाएगा, तब सेफेस्ट अगर कोई कंट्री होगा तो वो इंडिया ही होगा, क्योंकि बिकॉज इंडिया इज वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस फ्रॉम द लॉन्ग बैक। जैसे भविष्यवाणी में नरेंद्र मोदी जी के बारे में वर्णन मिलता है कि बात तुम ही लोग समझ जाओ क्यों मोदी जी सारी चीज़ों को कर रहे हैं, क्यों इतना सारा दाम बढ़ गया, क्योंकि आने वाले दिनों के प्रिपरेशन के कारण कल की भगवान भी इस भारत का रक्षा करने वाले हैं। कितने भी न्यूक्लियर वेपन्स बाहर के कंट्री इंडिया के ऊपर मतलब छोड़े, लेकिन कोई भी इंडिया के ऊपर, इंडिया में आकर कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं फटेगा, क्योंकि कल की भगवान रक्षा करने वाले हैं। और यही नहीं, तुम लोगों को सुदर्शन चक्र का भी दर्शन होगा, और कल के भगवान को शायद से तुम लोग नरसिंह अवतार लेते हुए देख सकते हो, लेकिन आई डोंट थिंक सो। अगर कोई उन्हें देखे और उस अवतार को लेते हुए देखेगा और वो जिंदा बचेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रुद्र होगा और हम लोग उतना रुद्रता को नहीं सह सकते। इतने सारी चीज़ें सच होने के बावजूद भी, इतने सारे लक्षण मिलने के बावजूद भी तुम लोगों को सुधारना नहीं है, बस मोह माया में फंसना है तुम लोगों को। मतलब तुम लोग ये चाहते हो कि सारी चीज़ें नहीं हो, हम लोग वहाँ घूम कर आना चाहते हैं, हम लोग वगैरह वगैरह चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ ना तुम्हारे ऊपर निर्भर है। हम जो भी मल्लिका के प्रचार करने वाले हो तुम लोगों के हित में ही कर रहे हो। जो तुम लोग गालियाँ देते रहे तो क्या बकवास कर रहे हैं, अगर तू सच में सनातनी है तो इन सारे बकवास भविष्य मल्लिका को छोड़ो और तुम लोग अच्छा अच्छा वेदों को पढ़ो, उपनिषदों को पढ़ो। अरे तुम लोग उनको पढ़ रहे हो तो उनमें क्या क्या लक्षण दिए गए हैं, क्या क्या नक्षत्र नीति और क्या क्या मतलब प्रमाण दिए गए, उनके साथ पढ़ो ना। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया, वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम में प्रमाण दिए है कि जब बृहस्पति चंद्रमा सारे ग्रह ना एक राशि पर चलन करेंगे तब मृत्युयुग सतयुग आएगा। और ये हो चुका है 1946 1 अगस्त, और वो दिन संडे था, ठीक है। इतने सारे चीज़ों को स्पष्ट करके बता रहे हम लोग। इसके बावजूद तुम लोगों को मानना है ना मानना है तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। और जब ये सारी चीज़ें होने लगेंगी, तब जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ आएंगे ना, तब भगवान को दोषी मत कहना। राधे राधे।